राबिया अल बसरी ने सारी जिंदगी निकाह क्यों ना किया, हकीकत जान के होश उड़ जाएंगे। वफात के करीब हजरत राबिया बसरी के पास शागिर्द लड़कियां आईं, नसीहत तलब की तो राबिया बसरी ने अपनी जिंदगी का वो राज बताया जिसने उन्हें शादी से दूर रखा। फरमाया कि कभी निकाह ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राबिया बसरी की जिंदगी और उनकी तालीमात खवातीन के लिए मिशाल राह हैं। जब उनके आखिरी दिन करीब आए तो उनकी शागिर्द लड़कियां उनके पास बैठी और नसीहत तलब की। राबिया बसरी ने फरमाया कि औरत को कभी भी बगैर निकाह के ना रहना चाहिए और अपना तजुर्बा सुनाते हुए कहा कि मेरी शादी नाजरीन हजरत राबिया बसरी वो अजीम सूफी हस्ती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर सुन्नत नबवी पर गुजार दी। उनकी विलादत 95 हिजरी से 99 हिजरी के दरमियान हुई। राबिया बसरी एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुई और अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी। इसी वजह से उनका नाम राबिया रखा गया। उनके वालिदैन की गुर्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस रात राबिया बसरी पैदा हुई उनके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था और उन्हें लपेटने के लिए कपड़ा भी मयस्सर नहीं था। वालिदा ने वालिद से दरखास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा सा तेल ले आएं, मगर राबिया बसरी के वालिद अपनी सादगी और असूल पसंदी की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। वो पड़ोसी के दरवाजे तक गए मगर खाली हाथ वापस लौटे। इसी रात राबिया के वालिद को ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और उन्हें बशारत दी गई कि इनकी ये नौमौलूद बेटी अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदा बनेगी और मुसलमानों को सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगी। राबिया बसरी के वालिद को कहा गया कि वो अमीर बसरा के पास जाएं और पैगाम पहुंचाएं कि तुम हर रोज रात को 100 मरतबा और जुमा की रात 400 मरतबा दरूद पाक पढ़ते हो, लेकिन पिछले जुमा की रात तुमने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, लिहाजा इसका कफ़ारा 400 दीनार के तौर पर अदा किया जाए। राबिया बसरी के वालिद अमीर बसरा के पास पहुंचे और हजूर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की खबर सुनकर अमीर इंतहाई खुश हुआ। इसने शुक्राने के तौर पर फौरन 1000 दीनार गुरबा में तकसीम किए और 400 दीनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और साथ ही उनसे कहा कि जब भी कोई जरूरत हो बिला झिझक तशरीफ लाएं। चंद अरसे बाद राबिया बसरी की वफात हुई। इसी दौरान एक वाक़या पेश आया जब वो एक काफले के साथ जा रही थीं कि डाकुओं ने उसे लूट लिया और राबिया बसरी को अपनी तहवील में लेकर बाजार में लौंडी की तरह बेच दिया गया। उनका आका उनसे सख्त मेहनत लेता था, मगर राबिया बसरी दिन भर काम करती रही और रात भर इबादत में मशगूल रही और दिन में ज्यादातर रोजे रखती रही। एक दफा आधी रात को उनके आका को किसी की गिरयावजारी की आवाज सुनाई दी। जब वो देखने गए तो हैरान रह गए कि राबिया बसरी अल्लाह के हुजूर सजदे में आजिज़ी के साथ दुआ कर रही थी। ए अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का काम और मसरूफियात मुझे तेरी तरफ आने से रोकती हैं, लेकिन मैं तेरी इबादत के लिए पुकारती हूँ। मेरे वक्त के गुजर जाने के बावजूद मेरी दुआएं कबूल फरमा और मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा। और अपनी कनीज का ये कलाम और इबादत का ये मंजर देखकर राबिया बसरी का मालिक खौफे खुदा से लरज उठा और उसने फैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज से महज खिदमत लेना दुरुस्त नहीं, बल्कि बेहतर ये होगा कि खुद उसकी खिदमत करे। सुबह होने पर वो राबिया बसरी की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फैसले से आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आजाद हैं। अगर आप इसी घर में तयाम करें तो मेरी खुश नसीबी होगी, वरना आप अपनी मर्जी की मालिक हैं। लेकिन एक ही दरखास्त है कि मेरी तरफ से की गई तमाम ज्यादतियों को उस जात के सदके मुआफ कर दे जिसके लिए आप रातों को इबादत करती हैं। नाज़रीन, जो शख्स अल्लाह के रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत और नुसरत फरमाता है और दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इब्तिदा में हजरत राबिया बसरी की हुस्नो जमाल की शोहरत दूर दूर तक थी, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी के शब व रोज याद इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का ऐसा निकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थी। इसी जमाने में एक नौजवान ने रात के वक्त उन्हें चांद की तरह दमकते हुए देखा और ख्याल किया कि ये कोई गैर मरी मखलूक है और खौफ के मारे भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरा के एक बाजार में नजर आया
तो वो अपनी कमजोरी के सामने बेबस हो गया और रात दिन उसी के तसव्वुर में मुब्तला रहने लगा। आखिरकार दिल के हाथों मजबूर होकर लोगों से हजरत राबिया बसरी के घर का पता पूछता हुआ पहुंच गया। राबिया बसरी कहा करती थीं कि दिल के दरवाजे दस्तक दे, चाहे घर के दरवाजे बंद हों या खुले, उनके लिए दोनों बराबर थे। नौजवान को खिलाफ तवक्को उनका दरवाजा खुला मिला और उसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था और अंदर चिराग रोशन था। नौजवान ये सोचकर बेखौफी से अंदर दाखिल हो गया कि हाले दिल सुना देने में क्या हरज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही तो हो जाएगा और वापसी का दरवाजा हमेशा खुला है। लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, अलबत्ता छत से एक परसोज आवाज आ रही थी, जैसे कोई जेरे लब हजर में रो रहा हो। नौजवान तेजी से जीने पर चढ़ा और देखा कि हजरत राबिया बसरी इशा की नमाज से फारिग होकर सुन्ना खानी कर रही हैं और दुआ में मशगूल हैं। परवरदिगार, सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर दिए। हर महबूब अपने महबूब से राजो नियाज में है और मैं तेरे सामने खड़ी हूं। नौजवान चौंक गया और कहर आलूद नजरों से देखा। उसकी जबान गुम हो गई। राबिया बसरी उसके करीब आई और पूछा कि तुम मुझसे शादी की दरखास्त करने आए हो? नौजवान लरसते हुए हाथ से अपनी जबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, इससे पहले कि जबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते वापस लौट जा। नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था। खामोश आंसुओं के जवाब में हजरत राबिया बसरी ने कहा, नौजवान, अगर तूने मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफी मांगनी है तो उससे मांग, और अगर तौबा का इरादा है तो दिल से मांग, शायद तेरी जबान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेइख्तियार सजदे में गिर गया और रोता रहा। नामालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो जबान खुल चुकी थी और वो तौबा वो इस्तिग़फ़ार का विर्द कर रहा था। बसरा के बाजार सालह साल तक उसकी तौबा और इस्तिग़फ़ार के नारे तौबा तौबा से गूंजते रहे और लोगों के दिलों में खौफ और मोहब्बत की एक ही आहट पैदा कर देते थे। यहां तक कि बच्चे भी मां के सीनों से दबक जाते थे। आखिरकार एक दिन वो नौजवान अचानक गायब हो गया और फिर कभी उसका कोई पता नहीं चला। वही नौजवान था जो हजरत राबिया बसरी की बदौलत दरबार खुदाबंदी में मुकर्रब हुआ। हजरत राबिया बसरी एक इंतहाई नेक और आबिदा जाहिदा खातून थी और आज भी लोग उनकी इबादत की मिसालें देते हैं। जब उनके वफात का वक्त करीब आया तो उनकी शागिर्द खवातीन और लड़कियां उनके इर्द गिर्द बैठी थी। शागिर्दों ने दरखास्त की कि हमें कुछ नसीहत करें, तो राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बगैर निकाह के ना रहो। राबिया बसरी मुसल्लह पर बैठकर अल्लाह की इबादत करती रही और बताती हैं कि जब गलियों में चौकीदार गुजरता तो मेरे दिल में बुरे वसवसे आते, क्योंकि सारे लोग सोए हुए थे और कोई देख नहीं रहा था। अल्लाह के करम से मुझे जिना से महफूज रखा गया। इस वाक़े से अंदाजा होता है कि राबिया बसरी जैसी पाक दामन और आबिदा जाहिदा खातून को भी वसवसे आए सकते हैं। तो आज के माशरे में जहां हर तरफ बेहयाई, बेपर्दगी और बेदीनी का माहौल गालिब है, वहां कौन औरत अपने आप को बचा सकेगी? उन्होंने फरमाया कि निकाह के बगैर जिंदगी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी की और बेक वक्त 9 बीवियां छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह करते तो अहलो अयाल के पास गुर्बत के सबब खाने को कुछ ना होता और शाम भी यही हालत होती, मगर इसके बावजूद 9 बीवियां छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर निकाह के जिंदगी गुजारने से सख्त मना फरमाया है। ख़वातीन व हजरात, एक दफा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत राबिया बसरी से कहा कि आप शरीयत के मुताबिक शादी कर लें, तो आपने फरमाया कि निकाह और शादी इसके लिए है जिसका कोई वजूद हो। यहाँ ना मेरा कोई वजूद है और ना ही मैं अपनी मालिक हूँ, मैं अल्लाह ताला की ममलूक हूँ। एक दफा कुछ और लोगों ने भी आपसे कहा कि आप शादी कर लें, तो फरमाया कि अगर 3 फिक्री सवालात मुझे बेफिक्र कर दें तो मैं जरूर शादी कर लूंगी।
नंबर 1, क्या मैं दुनिया से अपना ईमान सलामत ले कर जा सकूंगी। नंबर 2, क्या रोजी माशरत मेरे दाएं हाथ में ही दी जाएगी। और नंबर 3, कयामत के दिन लोग दाएं जानिब जन्नत में और बाएं जानिब दोज़ख में पहुंचाए जाएंगे, तो मुझे किस जानिब से पहुंचाया जाएगा। लोगों ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है। तो हजरत राबिया बसरी ने फरमाया कि जिसे इतने अजीम अफकार पेश हों वो भला शौहर कर सकती है। हजरत राबिया बसरी ने तकरीबन 88 साल की उम्र पाई और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इश्क़ इलाही की लज्जत और सरशारी को अपना शिआर बनाए रखा। आखिरी वक्त में आपने अपने वाली और सूफी साथियों को बताया कि मेरा महबूब व माबूद हमेशा से मेरे साथ है। नाजरीन, हमें हजरत राबिया बसरी की जिंदगी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की पहचान के दरवाजे मर्द और औरत सबके लिए खुले हैं। अल्लाह की राह पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में चलना हमारा काम है और सल्लो करमत देने वाला अल्लाह ताला है। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बेशतर वक्त नमाज और इबादत में गुजरता था। एक मर्तबा एक परेशान हाल आदमी दुआ करवाने के लिए हजरत राबिया बसरी के पास हाजिर हुआ, लेकिन देखा कि आप ज़ोहर की नमाज में मशगूल हैं। ज़ोहर के बाद असर पड़ी, फिर तस्बीह में डूब गई, यहाँ तक कि मगरिब हो गई। मगरिब अदा करने के बाद अवाबीन की नीयत बांध ली। इसी दौरान इशा की अजान हो गई। नमाज इशा के बाद नफल शुरू कर दिए और रात भर रुकू और सुजूद में मशगूल रही, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया। फजर के बाद आप मनाजात में गुम हो गई, फिर तलावत कुरान पाक में मसरूफ हुई। इसके बाद इशराक के नवाफिल अदा किए। कुछ देर बैठे बैठे ऊँघ आ गई। जब बेदार हुई तो रोते हुए दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह, मैं ऐसी आंख से तेरी पनाह चाहती हूँ जो नींद से भरती ही नहीं। हजरत राबिया बसरी बहुत कम गुफ्तगू करती थी। अगर कभी कुछ कहना होता तो कुरानी आयात का सहारा लेकर अपना मतलब बयान करती। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? फरमाया, अगर किसी से नफरत हो तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं होता। एक मर्तबा लोगों ने पूछा कि हमने आपको कभी हंसते नहीं देखा, क्या वजह है? अल्लाह ताला ने तो हंसने से मना नहीं किया। राबिया बसरी ने जवाब दिया, मुझे इस काम के लिए फुर्सत ही नहीं। लोगों ने हैरत से पूछा कि क्या हंसने के लिए भी फुर्सत चाहिए? फरमाया, हाँ, दुनिया में वही शख्स हंसता है जिसके दिल को सच्चा इत्मीनान नसीब हो, और मैं अभी उस नेमत से महरूम हूँ। लोगों ने दरखास्त की कि वजाहत फरमाए। हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, मैंने मोहब्बत के लिए सिर्फ एक हस्ती का इंतखाब किया है और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। मैं इस खौफ से रोती रहती हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी भर की कोशिश ज़ाया ना हो जाए और मरते वक्त मुझसे ये ना कह दिया जाए कि तू हमारे लायक नहीं थी। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने सारी जिंदगी किनवारीपन में गुजार दी। एक मर्तबा कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि आप लोगों में आरिफा के नाम से मशहूर है, मगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह वाली सुन्नत पर अमल नहीं करती। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया, मुझे 3 बातों का अंदेशा है। अगर तुम मुझे इन अंदेशों से निजात दिला दो तो मैं आज ही निकाह कर लूंगी। मेरा पहला अंदेशा ये है कि मरते वक्त मेरा ईमान सलामत रहेगा या नहीं। दूसरा ये कि नाम आमाल मेरे दाएं हाथ में दिया जाएगा या नहीं। तीसरा, कयामत के दिन कुछ लोग जन्नत में जाएंगे और कुछ जहन्नम में। तुम लोग बताओ कि मैं किस तरफ जाऊंगी। लोगों ने कहा, हमें कुछ मालूम नहीं है, बस अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसका क्या हश्र होगा। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई पुरसोज अंदाज में कहा कि इस कदर गम में वो शोहर की खिदमत का बोझ कैसे उठा सकती हैं। एक बार किसी शख्स ने आपके तन्हाई में रहने पर एतराज करते हुए कहा, जरा बाहर निकल कर देखें कैसी बहार आई हुई है। तो राबिया बसरी ने बेसाख्ता जवाब दिया, मेरा काम साने को देखना है, उसकी सुन्नत को नहीं। एक मर्तबा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने रात दिन पानी से रोजा रखा और पानी से ही इफ्तार किया। घर में खाने के लिए रोटी का एक लुकमा भी नहीं था। जब इफ्तार का वक्त आया तो अभी आपके दिल में यही ख्याल आया कि कब तक मुझे भूखा रखेगी कि किसी शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ लाए तो एक न्याजमंद खाना लेकर खड़ा था। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खाना कबूल फरमा लिया और नफ्स से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह ताला ने खाने का इंतजाम कर दिया है, तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये कहकर आपने खाना रख दिया और चिराग जलाने के लिए अंदर चली गई। वापस आए तो देखा कि एक बिल्ली ने खाने के बर्तन उलट दिए और जमीन पर गिरा हुआ खाना खा रही थी। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा बिल्ली को देखकर मुस्कुराई और फरमाया, शायद ये खाना तेरे लिए ही भेजा गया हो।
इत्मीनान से खा लो। इफ्तार का वक्त करीब हो चुका था। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने चाहा कि पानी ही से रोजा इफ्तार कर लें। इतने में तेज हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अंधेरे में आगे बढ़ी। इत्तेफाकन पानी का बर्तन गिरा और सारा पानी जमीन पर बह गया। अजीब सूरत हाल थी। बेख्तियार आपकी जबान से ये अल्फाज निकले, इलाही, ये क्या राज है? मैं गुनाहगार हूँ, नहीं जानती कि तेरी रजा क्या है। जवाब में महसूस हुआ, अगर तू चाहती है कि तेरे लिए दुनिया की नेमतें वक्फ कर दूं, तो फिर मैं तेरे दिल से अपना गम वापस ले लूंगा, क्योंकि मेरा गम और दुनिया की नेमतें एक ही दिल में जमा नहीं हो सकते। ए राबिया, एक तेरी मुराद है और एक मेरी मुराद है। तू बता कि दोनों मुरादें एक जगह कैसे रह सकती हैं? राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने जब ये आवाज सुनी तो अपनी रजा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रजा में गुम कर दी। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा इश्क इलाही में इस कदर डूबी रहती थी कि खुशी और गम अपनी हैसियत खो देते थे। आप खौफ और तमा से बेनियाज होकर अल्लाह ताला की इबादत करने को तरजीह देती थी। एक बार आप पर जज्ब की कैफियत तारी हुई तो अहले बसरा ने देखा कि आप एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लेकर चल रही हैं। लोगों ने पूछा, ये क्या है और कहाँ जा रही हैं? राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मैं इस पानी से दोज़ख को बुझाना चाहती हूँ और इस आग से जन्नत को जलाना चाहती हूँ, ताकि लोग जन्नत व जहन्नुम के लालच व खौफ से अल्लाह ताला की इबादत करें। ये राबिया बसरी के जज्ब व मस्ती की मिसाल है, वरना आम मोमिनीन को कुरान मजीद में खौफ व तमाह दोनों हालतों में अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म दिया गया है। चुनाचे आपने एक दफा मुनाजात में कहा, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से करती हूँ तो मुझे दोज़ख में ही डाल देना, और अगर मेरी इबादत जन्नत के लिए है तो मुझ पर जन्नत हराम कर देना, और अगर मेरी इबादत फ़कत तेरी रज़ा के लिए है तो मुझे अपने दीदार से हरगिज़ महरूम न रखना। एक मर्तबा आपने तहज्जुद के वक्त मुनाजात करते हुए फरियाद की, एक दरवाज़ा खुला है, मैं तुझ से तुझ ही को मांगती हूँ। एक मर्तबा आपने मुनाजात में ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, जो आसमान को ज़मीन पर गिरने से रोके, हवा है शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दे। एक मर्तबा एक नौजवान आपकी मजलिस में हाजिर हुआ। उसने सर पर पट्टी बांध रखी थी। आपने पूछा तो उसने बताया कि सर में दर्द है और ये पहली मर्तबा हुआ है। आपने उम्र पूछी तो उसने कहा 30 साल। आपने फरमाया, 30 साल तेरे सर में दर्द ना हुआ तो शुक्रिया की पट्टी तो कभी ना बांधी। पहली मर्तबा दर्द हुआ तो शिकवे की पट्टी फौरन बांध ली। वो नौजवान ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने अपने अंदर सब्र पैदा करने की नीयत कर ली। एक मर्तबा कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत बख्शी है, हमेशा मर्द ही को नबूवत और रिसालत का मनसब बनाया गया, किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया। राबिया बसरी ने कहा, बेशक अल्लाह ताला का यही निज़ाम है, मगर एक बात गौर से सुन लो कि मर्दों ने ही खुदा होने का दावा किया है, किसी औरत ने आज तक खुदा होने का दावा नहीं किया। एक मर्तबा आप अपने इबादत खाने में सोई हुई थी कि एक चोर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि सिर्फ एक चादर थी और कुछ भी मौजूद नहीं। उसने चादर उठाई और जाने लगा। अचानक उसकी बीनाई जाया हो गई और उसे दरवाजा नजर आना बंद हो गया। चादर उसके हाथ से नीचे गिर गई और उसे दोबारा दरवाजा नजर आने लगा। उसने सोचा, यहां से निकल जाऊं, कहीं बीनाई हमेशा के लिए जाया ना हो जाए। जब वो दरवाजे से निकला तो आवाज आई, अगर एक दोस्त सोया हो तो दूसरा जागता है। अल्लाह ताला के खौफ का असर उसके दिल पर ऐसा हुआ कि उसने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली। एक मर्तबा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। खाने का वक्त करीब था। चुनाचे राबिया बसरी ने खादमा को बुलाकर पूछा कि मेहमानों को क्या पेश करना है। खादमा ने कहा, सिर्फ एक रोटी मौजूद है। आपने फरमाया, एक रोटी 5 मेहमानों के लिए काफी है। इतने में सवाली ने दरवाजे पर सदा लगाई। राबिया बसरी ने खादमा से कहा, वो रोटी जरूरतमंद को दे दो। खादमा ने हुक्म की तामील की। कुछ देर बाद खादमा ने बताया कि एक शख्स खाने के लिए आया है। राबिया बसरी ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? उसने कहा 2। राबिया बसरी ने कहा, वापस भेज दो, वो खाना हमारा नहीं है।
खादमा ने उसे भी भेज दिया। थोड़ी देर बाद खादमा ने बताया कि एक शख्स खाना लाया है और उसमें 11 रोटियां हैं। राबिया बसरी ने कहा, हाँ कबूल कर लो, ये हमारा रिस्क है, अल्लाह ताला ने भेजा है। मेहमान हजरात ये सब कुछ देखकर हैरान रह गए। इतने में खादिमा ने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि दुनिया में एक के बदले में 10 और आखिरत में 70 दूंगा। मैंने एक रोटी खलूस नियत के साथ साइल को दी। मुझे यकीन था एक के बदले में 10 मिलेंगे। पहला शख्स 2 रोटियां लाया, दूसरा 5। मैं समझ गई कि ये हमारा रिस्क नहीं है। तीसरा 11 लाया, एक के बदले 10 और 11वीं रोटी जो साइल को दी थी अल्लाह ताला ने वापस कर दी। अल्लाह ताला के वादे और राबिया बसरी की शान तवक्कुल को देखकर तमाम दरवेश हैरान रह गए। राबिया बसरी की मौत का वाकया भी बहुत अजीब है। वफात से कुछ देर पहले लोग यादात के लिए हाजिर हुए। राबिया बसरी ने कहा, फरिश्तों के लिए रास्ता छोड़ दो। लोग बाहर चले गए। कुछ देर अंदर खामोशी छाई रही। फिर जब दरवाजा खोला गया तो देखा कि राबिया बसरी दुनिया से इस तरह रुखसत हो गई थी जैसे हवा का झोंका तेजी से गुजर जाता है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी मौजिज़ात, रूहानियत और इश्क़ इलाही से भरी हुई थी और उनके कई वाक़यात आज भी लोगों के लिए सबक आमोज़ है। एक मर्तबा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने अपनी इबादत में मशगूल होकर पूरा दिन गुजारा। शाम के वक्त एक फकीर आया जिसके पास ना तो खाने को कुछ था और ना पानी। राबिया बसरी ने अपनी दस्तरखान की एक छोटी सी रोटी और पानी दिया। फकीर ने शुक्र अदा किया और वापस हो गया। अगले दिन राबिया बसरी ने देखा कि वही फकीर दोबारा आया और उसके हाथ में 100 या 1000 गुनाह वाला रिज्क मौजूद था। राबिया बसरी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे की नीयत देखता है और खुलूस के बदले में कई गुना इनाम देता है। ये वाकया ये सिखाता है कि नीयत खालिस हो तो अल्लाह ताला की इनायत कभी जाया नहीं होती। एक और मर्तबा राबिया बसरी ने रात के वक्त मुनाजात करते हुए कहा, ए अल्लाह, अगर मैं तुझसे खौफ और रहमत के लिए तेरी इबादत करती हूँ तो उसे कबूल फरमा, और अगर मेरी इबादत दुनियावी दिखावे के लिए है तो उसे दूर फरमा। इसी दौरान आपने फजर की नमाज के बाद एक दुर्वेश को देखा जो रूहानी तौर पर दुखी था। आपने उसे अपनी दुआओं में शामिल किया और फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए दुआ करे अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून और रिस्क अता फरमाएगा। एक दिन राबिया बसरी के यहाँ एक नौजवान आया जो मोहब्बत दुनिया और दुनियावी दिखावे में गिरफ्तार था। राबिया बसरी ने उसे सर पर पट्टी बांधने और दर्द की शिकायत करने की वजह पूछी। नौजवान ने बताया कि उसे सर में शदीद दर्द है। राबिया बसरी ने फरमाया, 20 साल तक तेरे सर में दर्द ना हुआ और पहली मर्तबा जब हुआ तो फौरन शिकायत की। ये दुनियावी मसाइल सब्र व तक़वा के इम्तिहान है, इन्हें बर्दाश्त करने से दिल मजबूत होता है। नौजवान ने इन बातों से शर्मिंदगी महसूस की और सब्र की नीयत कर ली। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अपने इबादत खाने में अक्सर एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी के साथ देखी जाती थी। लोग हैरान रह जाते कि ये क्या कर रही है। आप कहती थी, मैं पानी से दोज़ख को बुझाना चाहती हूँ और इस आग से जन्नत को जलाना चाहती हूँ ताकि लोग जन्नत व दोज़ख के खौफ व लालच से इबादत करें। इससे ये सबक मिलता है कि राबिया बसरी ने इबादत को महज खौफ और लालच की बजाय खालिस इश्क़ इलाही के लिए अपनाया था। एक और वाकया ये है कि एक चोर राबिया बसरी के घर दाखिल हुआ। सिर्फ एक चादर देखकर चोरी करने लगा। जैसे ही चादर उठाई उसकी बेनाई बंद हो गई और दरवाजा नजर आना बंद हो गया। चादर जमीन पर गिरने के बाद उसकी बेनाई बहाल हुई। चोर ने अल्लाह ताला के खौफ से हमेशा के लिए तौबा कर ली। ये वाकया ये वाज़ेह करता है कि अल्लाह ताला की हिफाजत हमेशा अपने खालिस बंदों के साथ होती है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी में ये तमाम वाकयात इस बात की दलील हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, इश्क़ इलाही और खुलूस नियत के जरिए इंसान हर मुश्किल से महफूज रह सकता है। रिस्क में बरकत आती है और दुनिया व आखिरत में सुकून हासिल होता है। आपकी जिंदगी एक जिंदा सबक है कि दुनियावी लालच, दखावे और खौफ के बजाय अल्लाह की रजा और खालिस इबादत को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के कई करामात और रूहानी वाकयात हैं जो उनकी पाकीज़गी और इश्क़
इलाही की दलील है, एक मर्तबा आप रात के वक्त मुनाजात में मसरूफ थी कि अचानक एक आसमानी रोशनी उनके घर में दाखिल हुई। रोशनी इतनी थी कि पूरा कमरा रोशन हो गया और तमाम अंधेरा खत्म हो गया। आपने फरमाया, ये अल्लाह की रजा की रोशनी है जो खालिस बंदों पर नाजिल होती है। एक और मर्तबा राबिया बसरी के इबादत खाने के करीब एक आग भड़क उठी। लोग खौफजदा हो गए, लेकिन जब वो आग के पास पहुंचे तो देखा कि राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लिए खड़ी हैं, और आपने सिर्फ एक हाथ की हरकत से आग को काबू में कर लिया। लोग हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। राबिया बसरी ने फरमाया कि ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है जो बंदे की नीयत देखता है। एक मर्तबा राबिया बसरी के पास एक अंधा शख्स आया, दुआ की कि आंखें खुल जाए। राबिया बसरी ने अपनी दुआओं और हाथ के इशारे से अल्लाह से मदद तलब की। कुछ ही देर में इसकी बेनाई वापस आ गई। ये करामत अल्लाह की इनायत की दलील थी। एक मर्तबा एक शख्स को शदीद जख्म आए और वो बेहोश हो गया। राबिया बसरी ने इस पर हाथ रखा और अल्लाह ताला से शिफा की दुआ की। शख्स फौरन होश में आ गया और जख्म भी खत्म हो गया। एक मर्तबा राबिया बसरी के घर में पानी की शदीद किल्लत हो गई। आपने दुआ की और अचानक बाहर से पानी की लड़ी बहने लगी जो घर के तमाम बर्तन भर गई। लोग हैरत ज़दा रह गए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। एक मर्तबा राबिया बसरी के पास एक नौजवान आया जो दुनियावी दिखावे में मुब्तला था। आपने उसे एक नज़र देखकर समझ लिया कि उसका दिल कैसा है, और सिर्फ एक अल्फाज की नसीहत से उसके दिल में सब्र और इश्क़ इलाही पैदा हो गया। एक मर्तबा राबिया बसरी के यहाँ कुछ लोग खाने के लिए आए। सिर्फ एक रोटी मौजूद थी। आपने इसको खुलूसे नियत से तक़सीम किया। अल्लाह ताला ने इस रोटी के बदले मेहमानों के लिए कई गुना रिस्क भेज दिया। एक मर्तबा एक चोर राबिया बसरी के घर दाखिल हुआ। जैसे ही चादर उठाई उसकी बीनाई बंद हो गई और उसे रास्ता नजर नहीं आया। चोर अल्लाह के खौफ से तौबा कर गया। एक मर्तबा राबिया बसरी ने दुआ की कि अगर मेरी इबादत दुनियावी खौफ या लालच के लिए है तो उसे कबूल ना फरमा। ये दुआ सुनते ही महल में मौजूद लोग और सब जानदार रूहानी सुकून महसूस करने लगे। एक मर्तबा आपने फरमाया, अगर एक बंदा अल्लाह के लिए खालिस नियत से रिस्क मांगे तो अल्लाह ताला उसके रिस्क को कई गुना बढ़ा देता है। यह सब करामात राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की पाकीज़गी, इश्क़ इलाही और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल की दलील है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के ऐसे वाक़यात भी बयान किए जाते हैं जो आज तक आम लोगों को मालूम नहीं। एक मर्तबा राबिया बसरी ने इबादत के दौरान अपने हाथ हवा में उठाए और कहा, ए अल्लाह, अगर तेरा बंदा किसी नियत से तेरे नज़दीक आता है तो उसे अपनी रहमत में शामिल फरमा। अचानक हवा में रोशनी की किरणें आईं और पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। लोग हैरान रह गए कि ये किस किस्म की रूहानी तासीर है। एक मर्तबा राबिया बसरी ने दरिया के किनारे बैठकर दुआ की कि अल्लाह ताला पानी में छुपे हुए जानदारों को भी अपनी हिफाजत में रखे। अचानक वो देखें कि एक बड़ी मछली खुद उनके पास आ गई और उनके सामने रुक गई। राबिया ने उसे हाथ हिलाया और मछली वापस पानी में गायब हो गई। ये वाक़या उनके अल्लाह के बंदों और मखलूक़ात पर असर का सबूत है। एक मर्तबा राबिया बसरी के कमरे में एक मर्द अंधा आया। उसने देखा कि कमरा रोशन है और हर चीज़ जादुई तौर पर हरकत कर रही है। राबिया ने सिर्फ नज़र के इशारे से उसकी बेनाई बहाल कर दी। एक मर्तबा एक काफले के लोग सहरा में भटक गए। राबिया बसरी ने अपनी दुआ से उनका रास्ता हिदायत किया। काफला बराह रास्त महफूज मकाम पर पहुंच गया और तमाम लोग हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। एक मर्तबा राबिया बसरी ने अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और फरमाया, ए अल्लाह, जो भी मेरा दुश्मन है उसके दिल में नर्म दिली डाल दे। कुछ लम्हों में दुश्मन के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई और वो उनके पास सलामी देने आया। एक मर्तबा राबिया बसरी के पास एक बीमार शख्स आया जो मौत के करीब था। राबिया ने उस पर हाथ रखा और अल्लाह ताला से दुआ की। चंद लम्हों में उसका बुखार खत्म हो गया और सेहत बहाल हो गई। एक मर्तबा राबिया बसरी ने रात के वक्त दुआ में कहा कि ए अल्लाह, अगर किसी को मेरी नसीहत और दुआ की ज़रूरत है तो उसे दिखा दे। अगले दिन एक शख्स अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करने के लिए राबा के घर आया और रूहानी सुकून हासिल करके वापस गया। एक मर्तबा राबिया बसरी ने फरमाया कि अल्लाह ताला के करीब जो दिल से आता है वो हर तरह की मुश्किलात से महफूज रहता है।
اسی اثنا میں ایک طوفان قریب آیا، لیکن ان کے گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ ایک مرتبہ ایک چور ان کے دروازے پر آیا اور چوری کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا تو اچانک اندھیرا چھا گیا اور چور کا راستہ بند ہو گیا۔ چور نے اللہ کے خوف سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ یہ سب واقعات رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی اللہ پر مکمل یقین، عشق الہی اور روحانی قوت کی دلیل ہے۔ ایسے معجزات جو آج تک کسی نے تفصیل کے ساتھ نہیں سنے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دلچسپ لگی تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل البروج اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک پہنچے۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 مقدس ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر اپنی دعا شامل کریں۔